हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बिफोर क्लास में मैंने आपको समझाया था प्रो राटा अलॉटमेंट और इसका एक क्वेश्चन 24 एक्सप्लेन किया था। अब प्रो राटा अलॉटमेंट और कॉल्सिन एरिया दोनों को कंबाइन करते हैं और इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको बताया था कि प्रो राटा अलॉटमेंट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में हर कंडीशन में एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना। प्रो राटा बेसिस एक बार कल किया था, एक बार आज वापस कर रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 each. The amount payable as follows: application ₹20, allotment ₹30, and first call ₹20, and second and final call ₹30 per share. Application were received for 8,000 shares. Application for 1,000 shares were rejected, and pro rata allotment was made to the remaining applicants. All calls were made and duly paid except Mr. Ganesh, the holder of 200 shares, paid the 2 call with allotment. यानी गणेश के पास 200 शेयर हैं, उसने 2 कॉल्स यानी फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पेड विद अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दे दिया, इट मींस एडवांस दे दिया। एंड सेकंड बतला रखा शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी, यानी एक कॉल्स इन एडवांस और एक कॉल्स इन एरिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। दोनों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना है। क्वेश्चन नंबर 23 एपीसी की बुक से करने जा रहे हैं, पेज नंबर 7.165। कंपनी ने ऑफर किए हैं 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 each. Amount payable on application ₹20. Amount payable on allotment ₹30. Amount payable on first call ₹20. Second and final call ₹30. एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई कि सब 8,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स। आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर 1,000 शेयर वर रिजेक्टेड, तो 1000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। देन प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। गणेश के पास कितने शेयर हैं कि 200 शेयर्स हैं। उसने एडवांस पे कर दिया, एडवांस अमाउंट पे कर दिया और फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। और सेकंड कैंडिडेट है मिस्टर शिवा। शिवा के पास 300 शेयर्स हैं, फेल फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पे नहीं कर पाया। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज देनी है। इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि यदि कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए कहा जाए तो बैंक वाली एंट्री डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हैं या टू शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री जितनी एप्लीकेशन रिसीव होती है उससे करते हैं। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई के साथ 8,000, तो फर्स्ट एंट्री जितनी एप्लीकेशन रिसीव होगी उससे करेंगे 8,000 इंटू एप्लीकेशन मनी ₹20, 8,000 इंटू 20, 1,60,000। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव।
देन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹1,60,000 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट एंट्री जितनी एप्लीकेशन रिसीव होती है उससे करते हैं, बाकी टोटल एंट्री नंबर ऑफ शेयर ऑफर बाय द कंपनी और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव विच एवर इज लेस। तो 5,000 शेयर ऑफर किए तो 5,000 इंटू 20 ₹1,00,000 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 1,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट करने के एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिफंड कर रहे हैं 1,000 application at the rate of 20,000 will be refund and excess application money will be adjusted in share allotment account। कितना अमाउंट बच गया कि हमारे पास टोटल 8,000 एप्लीकेशन आई थी, 5,000 का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर किया, 1,000 रिजेक्ट हो गई तो इसमें 2,000 एप्लीकेशन हमारे पास बच गई, इसका ₹20 के हिसाब से 40,000 हमारे पास एक्सेस है। 8,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, 5,000 एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर हुआ कैपिटल में, 1,000 का अमाउंट रिफंड कर दिया, रिमेनिंग 2,000 एप्लीकेशन का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट एडजस्ट कर दिया। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। देन नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सारी एंट्री कितने से करनी है? बाबा बोल रहा हूं शेयर ऑफर बाय द कंपनी एंड एप्लीकेशन रिसीव विच एवर इज लेस। ऑफर किए 5,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 8,000 विच एवर इज लेस, तो टोटल एंट्री आपको 5,000 से करनी है। अलॉटमेंट का अमाउंट है ₹30, 1,50,000। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। देन नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? सबके बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ ₹1,50,000, अलॉटमेंट ड्यू हुआ 1,50,000, इट मीन्स अलॉटमेंट मनी डेबिटेड विथ ₹1,50,000 और एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट ₹40,000। तो अलॉटमेंट ड्यू हुआ 150, उनकी एप्लीकेशन मनी एक्सेस जो हमारे पास बची थी 40,000 विल बी एडजस्टेड एंड क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया गया, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट 1,10,000 रिसीव होगी, 1,10,000। यदि वर्किंग नोट के रूप में समझना तो वर्किंग नोट के रूप में समझा देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई 1,50,000, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना क्रेडिट हुआ कि साहब 40,000, रिमेनिंग अलॉटमेंट है 1,10,000, यह हमें रिसीव होगी 1,10,000। अब यहां बतला रखा है गणेश के पास 200 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट पे एडवांस दे दिया, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट। गणेश के पास कितने शेयर हैं कि सब 200 शेयर हैं, फॉर फर्स्ट कॉल के लिए कितना पे करेगा और सेकंड कॉल के लिए कितना पे करेगा।
200 शेयर्स हैं गणेश के पास। फॉर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था कि सब फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज था, सेकंड कॉल का 30 था, तो फर्स्ट कॉल के लिए वो 20 रुपीज एडवांस दे रहा है, सेकंड कॉल के लिए 30 रुपीज दे रहा है फॉर सेकंड कॉल। इट मीन्स 4000 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर फर्स्ट कॉल एंड 6000 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर सेकंड कॉल। टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल ₹10,000। और जब कॉल्स इन एडवांस मिलता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस विद अलॉटमेंट के समय ही मिल गया, तो इसी एंट्री में लिख दोगे टू कॉल्स इन एडवांस 10,000। टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ सा 110 प्लस 10 1,20,000। शेयर अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 1 लाख रुपीस फर्स्ट कॉल ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री करनी है। फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? लेकिन फर्स्ट कॉल के लिए हमें एडवांस भी मिला हुआ है, उसको भी एडजस्ट करना है। यहां जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ हमने क्रेडिट किया था, तो एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट उसको डेबिट करना है। तो देखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या फर्स्ट कॉल पूरा मिल गया? फर्स्ट कॉल ड्यू कितना हुआ 1 लाख, क्या पूरा मिल गया? नहीं साहब, सेकंड एक कैंडिडेट दे रखा है शिवा, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो उसका एक वर्किंग नोट एक्सप्लेन कर देता हूं। एरियर ऑन फर्स्ट कॉल किसने पे नहीं किया? शिवा ने। कितने शेयर हैं कि 300 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 20 रुपीज। इसमें 6,000 उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल ड्यू कितना हुआ कि सब 1 लाख। यहां पर लिख रहा हूं 1 लाख माइनस 6,000 उसका एरिया रह गया, तो इट मीन्स अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल ₹94,000 टोटल ओवरऑल। फर्स्ट कॉल ड्यू हुई 1 लाख, उसमें से 6,000 नॉट पेड बाय शिवा, इट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल 94,000। उसमें से फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस कितना है? फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस कितना मिला था? कॉल्स इन एडवांस पेड बाय गणेश ऑन फॉर फर्स्ट कॉल ₹4,000। तो 4,000 तो हमें फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस मिला, वो एडजस्ट हो गए। 94 में से 4,000 एडवांस था, तो अब कितना रिसीव होगा? क्या सब 90,000। सेम प्रोसीजर फॉर सेकेंड कॉल। अब सेकेंड कॉल ड्यू करते हैं। सेकेंड कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल DR टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5,000 शेयर हैं, सेकेंड कॉल का अमाउंट 30 रुपीज है, 1,50,000। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब सेकेंड कॉल रिसीव करना है। सेकेंड कॉल रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना है, क्योंकि सेकेंड कॉल के लिए भी हमें एडवांस मिल रखा है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ड्यू हुई 1,50,000। क्या होल अमाउंट रिसीव हो गई? नहीं साहब, सेकंड कॉल पर भी हमारा एरियर है, तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। एरियर ऑन सेकंड कॉल
सेकंड कॉल किसने पे नहीं किया? कि शिवा ने पे नहीं किया। उसके पास कितने शेयर हैं? कि 300 शेयर हैं। सेकंड कॉल का अमाउंट 30 रुपीज है। 300 शेयर इंटू 30, 9,000 रुपीज नॉट पेड बाय मिस्टर शिवा ऑन सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पर उसने 9,000 पे नहीं किया। सेकंड कॉल ड्यू कितनी हुई? कि सेकंड कॉल ड्यू हुई 1,50,000। 150 में से 9,000 एरिया रह गया। इट मीन्स टोटल अमाउंट रिसीव ऑन फाइनल कॉल 1,41,000। इसमें से एडवांस कितना था सेकंड कॉल के लिए? यही वर्किंग नोट यहाँ पर दे रखा है। सेकंड नंबर कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एडवांस फॉर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के लिए एडवांस कितना था? 6,000। तो कॉल्स इन एडवांस सेकंड कॉल के लिए था 6,000। एडजस्ट कर लें। अब कितना मिलेगा साहब? 141 में से 6 गया, 1,35,000 बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ भी बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूँ। ये 90,000 कैसे आया है? तो स्टूडेंट्स, इसकी बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसका आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और वर्किंग नोट हमेशा एक्सप्लेन करना है। वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप में परफेक्टनेस आएगी, आपके फेस पर शाइनिंग आएगी। आप प्रैक्टिस कीजिए। मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस। ओके, थैंक यू।